एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जाके देखा तो एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति दरवाजे पर प्यारी सी मुस्कान लिए हुए खड़ा था। मैंने पूछा, हाँ भाई कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी कहिए। डेली मेरी गुहार लगाते हो और मुझे बुलाते हो, और आज जब सामने आया हूं कहते हो जी कहिए। अरे मैं वही हूं जिसने तुम्हें साहेब बनाया, मैं ईश्वर हूं। तो मैंने चिढ़ते हुए कहा, देखो मजाक मत करो। अरे मजाक नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखूंगा आज। इतने में माँ ने पीछे से आवाज दिया, अरे अकेले खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, अंदर आ जल्दी से चाय पी ले, चाय ठंडी हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा बहुत मुझे उस व्यक्ति पर विश्वास हुआ। मैं अंदर आया, चाय पीने के लिए सोफे पर बैठा तो महाशय मेरे पास ही बैठ गए। इतने में जब मैंने एक घूंट पिया तो माँ पर चिल्लाया कि माँ ये क्या, रोज इतनी चीनी। तब मुझे ध्यान आया कि ये सचमुच के अगर ईश्वर हुआ तो कोई अपनी माँ पे चिल्लाए, इनको कतई पसंद नहीं आएगा। तो मैं अपने आप को संभाल लिया। इसके बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम की तरफ गया तो महाशय ने भी अंदर प्रवेश कर लिया। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ तो मुझे बख्श दो। चलो नहा धोकर मैंने तैयारी कर ली। अब ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था। ऑफिस के लिए तैयार हुआ और गाड़ी में जाके बैठा तो देखा महाशय पहले से ही गाड़ी में बैठे हुए हैं। जहां मैं जाऊं महाशय मेरे पीछे पीछे चलने लगे। अब तो मुझे ये ध्यान रखना था कि हाँ ईश्वर मुझे देख रहा है। मेरे पास फोन आता है, मैं बात करता हूं। तो जब मैं कहने गया कि इस काम के तो ऊपर के पैसे लगेंगे तो ध्यान आया कि बगल में तो ईश्वर बैठा हुआ है। फिर मैंने उसको कह दिया कि तुम आ जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो किसी को ना कोई गाली ना कोई अपशब्द, कुछ भी नहीं बोला। दिन में 25-50 तो गाली ऐसे निकल जाती थी, पर आज इट्स ओके, कोई बात नहीं, पर काम चला लिया। जब मैं ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था तो कार में बैठा, महाशय पहले से बैठे थे। मैंने कहा, भगवान सीट बेल्ट लगा लीजिए, कुछ नियम तो आप भी पालन कीजिए। घर गया, रात का भोजन बना। मैंने जब खाया तो उसको प्रसाद समझ के भगवान को अर्पित करके खाया। पहली ही बार मैं भगवान को अर्पण करके खाया तो मेरे भी मन में लगा कि आज मैं प्रसाद खा रहा हूं तो उस पर तो कोई भी गलती या कोई भी नुक्स नहीं निकल सकता। माँ ने कहा, बेटा आज क्या हुआ, तूने तो आज खाते समय कोई भी कमी नहीं निकाली, क्या हुआ, क्या सूरज पश्चिम से निकली है आज? तो मैं मन ही मन कहने लगा, नहीं माँ, सूरज पश्चिम से नहीं, सूर्योदय तो मन में हुआ है। आज मन के अंदर के अंधकार को मिटा दिया है। इतना कहते ही मैं खाना खाने के बाद टहलने गया। टहल के आया और बिस्तर पर जब सिर रखकर सोया तो भगवान मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुझे तुरंत ही नींद आ गई। थोड़ी देर बाद गालों में हल्की सी थपथपी और कहने लगी कि उठ जा, कितनी देर सोएगा। माँ की आवाज थी। मैंने आंखें खोली, मुझे लगा शायद सपना था। हाँ सपना ही था, पर आज का ये सपना मुझे मेरे जीवन के गहरी नींद से जगा गया। ईश्वर का इशारा मुझे समझ में आ गया कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। तो दोस्तों, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि ईश्वर हमें देख रहा है, उस दिन से हमारी जिंदगी सरल एवं सुखद हो जाएगी। हम वो काम करने से डरेंगे जो अनुचित है। तो इसी के साथ मेरे वीडियोस में अगर आप पहली बार हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके लिए मैं आप सबका आभार हूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।